हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना मैथ्स मेंटर मिस्टर मैथ। और आज के इस वीडियो सेशन में हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने की पद्धति से, उसकी टेक्निक से, उसके सिस्टम से अलग होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत से लोग एलसीएम एचसीएफ को जो निकालते हैं उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन समझ लेते हैं, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन को ही एलसीएम एचसीएफ समझ लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो आपको उन दोनों में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, डिफरेंस करने आना चाहिए, तो वो हम सीखने वाले हैं। एज वेल एज प्राइम फैक्टराइजेशन के टेक्निक्स भी सीखने वाले हैं कि कैसे जल्दी से विद इन सेकेंड्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के क्लासेस के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज की इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में हम समझेंगे पहली चीज की प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई सबसे पहले हम समझ ले कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के जो सिस्टम है उससे अलग है, एलसीएम एचसीएफ से कैसे अलग है। और दूसरा इसके मेथड्स कुछ देखेंगे हम लोग कि कितने तरीके हो सकते हैं और कौन सा तरीका आसान हो सकता है जिससे हम जल्दी से जल्दी प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाए। तो आर यू रेडी? आई होप कि आप रेडी हो। तो चलो पेन और कॉपी उठा लो और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइम और कंपोजिट। हमने दो टॉपिक पे बात की थी, एक था प्राइम नंबर्स का और दूसरा था कंपोजिट नंबर का। ठीक है, तो आई होप ये कंपोजिट का हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया COMP। तो प्राइम नंबर में क्या होते हैं, प्राइम नंबर में एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। कोई भी नंबर जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक बार दोहरा लेते हैं। और कंपोजिट नंबर में क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर में जस्ट मोर देन टू फैक्टर्स हो जाते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों हमारे पास दो डेफिनेशन है प्राइम नंबर के लिए, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर के लिए मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक, अब जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ना वो प्राइम्स के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर जो कंपोजिट नंबर है सॉरी, वो 4 है, और 4 जो है वो 2 इंटू 2 होता है। ठीक है, जो 6 है, 6 को आप 2 गुने 3 लिख देते हो, ये जो कंपोजिट नंबर है। 7 जो है वो 7 किसी दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 7 को आप 7 इंटू 1 ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो आप 7 को 7 के ही टर्म में लिख सकते हो और किसी दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। केवल ये कंपोजिट नंबर में ही लिख सकते हो, प्राइम नंबर में नहीं। 11 एक प्राइम नंबर है, आप 11 को 2 इंटू 3 4 इंटू 5 के टर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन 20 को आप आराम से 4 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब इस तरह के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। यानी कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 6 और 20 है, इन सबको आप तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। इसी तोड़ने की प्रक्रिया को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेकिन नाम में क्या है, नाम में है प्राइम और उसके बाद से है फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये दो चीजें हैं, दो नाम है और ये दोनों नाम का अपना अपना मतलब है। जैसे यहां पे प्राइम का मतलब क्या हो गया कि प्राइम नंबर होने चाहिए उस फैक्टराइजेशन में। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन तो होगा ही, उसके साथ साथ उसमें क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। यहां पे 20 को मैंने लिया था, 20 में मैं दो तरह से इसका फैक्टराइजेशन किया हूं। 20 को मैंने फैक्टर बनाया है 4 और 5 के टर्म में, 4 इंटू 5 लिख दिया। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 4 जो है वो कंपोजिट है। तो अगर एक कंपोजिट हो गया और एक प्राइम हो गया, दोनों कंपोजिट हो गया, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्रोडक्ट वाले नंबर होंगे, जैसे 2 2 और 5, वो सब के सब प्राइम होने चाहिए। 2 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट के नंबर होंगे वो सब के सब प्राइम होने चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, जो भी प्रोडक्ट के नंबर होंगे वो सब के सब प्राइम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 के अलावा मैं कुछ और लेता हूं। लेट अस सपोज यहां पे हम ले लेते हैं 12। ठीक है, 12, तो 12 को बच्चा आप 4 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ क्या? ऑफ कोर्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे 4 जो है वो खुद एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन अगर फिर से हम 4 को तोड़ दें, 2 इंटू 2 कर लें और फिर उसके बाद से 3 कर लें, तो इन दैट केस ये जो नंबर है, ये जो फैक्टराइजेशन है, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोल सकते हैं। चेक करिए, 2 जो है प्राइम है, ये 2 जो है वो भी प्राइम है, और ये 3 जो है वो भी प्राइम है। ये तीनों के तीनों प्राइम है, और तीनों प्राइम का प्रोडक्ट जो है वो 12 निकल के आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 2 इंटू 2 इंटू 3 है, जिसको हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकते हैं। जो 2 बार प्रोडक्ट रहता है सेम चीज का, तो उसको 2 का स्क्वायर लिख लो। तो इन दैट केस 2 स्क्वायर इंटू 3 कह लो या 2 इंटू 2 इंटू 3 कह लो, ये जो है ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, लेकिन 4 इंटू 3 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं 24 की बात करूं, ठीक है, तो 24 को आप 4 गुने 6 लिख सकते हो। 6 चौके 24 होता है, 4 6 जार 24, 6 गुने 4 24। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ क्या? तो आप अपने इंटेलिजेंट ब्रेन से पूछो, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ? तो ऑफ कोर्स ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ।
वजह क्या है कि 4 भी एक कंपोजिट नंबर है, 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो ये प्रोडक्ट है, ये फैक्टराइजेशन है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यहां पे सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब हम 4 की अगर बात करें तो 4 को हम फर्दर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब जरा चेक करो सारे के सारे नंबर्स जो हैं क्या वो प्राइम है? जी हाँ, 2 2 2 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है। अब ये जो ये प्राइम फैक्टर्स है 24 के, तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 3। तो बेसिकली क्योंकि 2 3 बार है और 3 बार जब किसी चीज का प्रोडक्ट होगा तो हम 2 के पावर 3 लिख देंगे। एक बात और समझ लो, जैसे मान लो आपने a का मल्टीप्लाई 5 बार कर दिया, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 5 बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 5 बार किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हो तो उसको आप सेम चीज अगर है तो उसको आप a के पावर 5 लिख देते हो। अब सपोज करो मैंने लिखा है a इंटू ए और इंटू बी, ठीक है? तो आप ध्यान से देखो a इंटू ए क्या है? तो 3 बार है तो a क्यूब हो जाएगा और b इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम a का क्यूब इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। कभी भी प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइम है। तो प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। जब भी होगा कंपोजिट नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन में जब आप लिखेंगे नंबर्स को, जैसे यहां पे लिखा है, तो सारे के सारे नंबर जो है वो प्राइम दिखने चाहिए, ठीक? अब इसको करने के मेथड्स बहुत सारे हैं, ठीक है? बहुत सारा मतलब क्या? मतलब ये कि कुछ मेथड्स हैं जिससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा। जैसे मान लो आपको 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप यहाँ इसको लिखते हो और ऐसे एक डंडी बनाते हो जिसको हम एलसीएम भी बोलते थे। ये एलसीएम होता नहीं है बेसिकली, ये जो आप ऐसे बना करके काटते हो एलसीएम नहीं होता है। एलसीएम निकालने का एक तरीका है जो दूसरी चीज है, कॉन्सेप्ट भी अलग है, मेथड थोड़ा बड़ा मिलता है, लेकिन हम इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, उसको हम एलसीएम या एचसीएफ निकालना बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसी सिंगल नंबर का। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर होना चाहिए। इस पे हम एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत ढंग से बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी। लेकिन फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम ऐसे लिख देते हैं, 2 से काटते हैं तो 24 जब 2 से कटेगा तो 12 बार में, क्योंकि 24 को आप 2 से डिवाइड करोगे, बहुत बेसिक बात है, 24 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, तो आंसर लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 12 को अगर आप 2 से काटोगे तो 6 आएगा, फिर आप 6 को 2 से काटोगे तो 3 आएगा, और जब 3 से काटोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यानी कि 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, यानी 3 बार 2 है तो 3 बार 2 और उसके बाद से 3, और ये इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज योर आंसर, ठीक है? वैसे सपोज करो आपके पास 54 है, ठीक है? तो 54 है तो आप ऐसे एक लाइन बना लेते हो और 2 से पहले काटते हो। 2 से जब आप काटोगे तो 2 से ये कटेगा 2 बार में और 7 बार में 27, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 9 27, इंग्लिश हिंदी मीडियम बराबर आप समझा करो, 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 9, और फिर 3 से कटेगा तो 3 1 3। अब यहाँ पे 54 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 54 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। क्यों 3 बार? क्योंकि 3 बार 3 है और 1 बार 2 है। अब इसको अगर पावर्स के फॉर्म में लिखना है तो 2 एक ही बार, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और 3 को 3 बार हम देख रहे हैं तो इसके पावर 3 लगा देंगे। ये हो गया 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है? तो ये सबसे शॉर्ट मेथड होता है, एक तरीके से आप डंडी बना करके जल्दी जल्दी से काटते चले जाते हो और जैसे है वैसे लिख लेते हो। ये एक तरीका हो गया, लेकिन ये फिजिबल नहीं। अच्छा, एक चीज और है, हम नेक्स्ट कुछ आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो हमें ना पता चल जाएगा कि 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, 11 से कटेगा कि नहीं। तो वो डिविजिबिलिटी रूल बड़ा काम आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में जब बड़े नंबर होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 6 2 1 5 को फैक्टराइज करो, तो यहां पे हमको ये पता होना चाहिए कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, 3 से कटेगा कि नहीं, 4 से कटेगा कि नहीं, 5 से कटेगा कि नहीं, ये पता होना चाहिए ताकि हम काट के देख पाए, ठीक है? तो वो डिविजिबिलिटी रूल हम देखेंगे आगे के वीडियो में। फिलहाल हम चेक करते चले जाते हैं और काटते चले जाते हैं। तो जब तक कटता है तब तक काटते चले जाओ जब तक कि 1 ना आ जाए, और याद रखना सारे के सारे नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है? अब जो अगली बात है कि क्या इसके तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे नंबर मैंने लिए हैं, टोटल 7 नंबर्स मैंने लिए हुए हैं, और इसको मैं जल्दी जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूं। मैं ऐसे 24 लिख करके इसको काटना नहीं चाहता हूं। तो बेटा बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे करना होता है ध्यान से देखो। जैसे मान लो 24 का करना है तो 24 को आप सोचो कि किन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, कोई भी 2 नंबर। जैसे 6 चौके 24 आ गया, 12 दूना 24 आ गया, जो आपके दिमाग में आ जाए। मेरे दिमाग में आया 4 गुने 6, ठीक? अब 4 को मैं 2 गुने 2 लिख सकता हूं और 6 को 2 गुने 3 लिख सकता हूं। इन दिस केस ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 हो गया आंसर। क्या जरूरत है उतना काटने का?
समझ रहे हो? जैसे 36 है तो 36 का 9 इंटू 4 होता है ना, 9 इंटू 4। अब 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 को, ये जो 9 है, इस 9 को 3 इंटू 3 लिख लेंगे, और इंटू 4 को क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2। तो इन दैट केस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, पहले छोटे नंबर को लिख ले रहा हूं और फिर 3 का स्क्वायर, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आसान तरीका, जैसे 45 देखते हैं आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 9 5 45, तो 9 इंटू 5 है ना भाई, 45 है, 9 इंटू 5 पहले कंपोजिट के फॉर्म में लिख दिया। अब 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं, और 5 अपने जगह पे रहेगा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू में 5, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कहने का मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी तुम्हें नंबर दिया हुआ है, उसको पहले अपने कंफर्ट के हिसाब से तोड़ लो। जैसे 56 है तो 56 को आप क्या लिखोगे, 8 इंटू 7, 8 7 56। अब 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं मैं, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये याद रखना कि 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये हो गया 7, यानी कि ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू में 7। सिमिलरली अगर आपके पास 90 है, 90, अब देखो 90 को आप ऐसे लंबी डंडी बना के काटोगे धीरे 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 धीरे, तो टाइम लगेगा। मैं आपको सिंपल समझाता हूं। देखो 90 है ना, 9 गुने 10 लिख लो, 9 धाम में 90, 9 और 10। अब 9 को 3 गुने 3 और 10 को 2 गुने 5, सिंपल। अब इसको अरेंज कर लो, 2 और 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर और इंटू में 5, ये 2 पहले लिख लिया, 3 का स्क्वायर लिख लिया और 5 लिख दिया, हो गया काम खत्म। तो इस तरह से आप आराम से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा सा ये 2 बचे हैं, इसको भी जल्दी जल्दी कर लें। तुम कॉपी पेन लेके बैठा करो यार, और जैसे ही क्वेश्चन रहता है ना, किया करो, कोई टेक्निक पता चल जाए किया करो, पॉज कर लिया करो, किया करो, ठीक है। अब इसे मान लो 120 है, 120, तो 120 को मैं 12 गुने 10 लिख लूं, ठीक है। अब 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 2 का स्क्वायर 3 में से, मतलब समझ रहे हो ना, 4 3 12, 4 3 12, तो 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 3, और 10 को 2 गुने 5। अब सिंपल सी बात है, यहां पे 2 बार है और यहां 1 बार है, तो 2 और 1 3 बार हो गया, 2 बार यहां और 1 बार यहां, 2 और 1 3 बार हो गया, इंटू में 3 हो गया, और इंटू में क्या हो गया, 5 हो गया। तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आंसर, ठीक है। ये हर जगह तो काम नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आप इसका यूज कर सकते हो, इस टेक्निक का यूज कर सकते हो कि 2 नंबर में पहले तोड़ दो छोटे छोटे नंबर में, और फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्रोडक्ट करके लिख लो, समझ रहे हो। सिमिलरली 144 है बच्चा, 144, तो 144 को 12 गुने 12, मुझे पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, आप लिख सकते हो। अगर नहीं है तो फिर डंडी वाला यूज करो, ऐसे 144 लिख करके और आराम से इसको काटते चले जाओ। ये भी जब नहीं कुछ समझ में आ रहा तो ये करना, लेकिन अगर काम बन जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को आप 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3, भाई इसको याद कर लो। और 12 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब 2 बार 2 यहां, 2 बार 2 यहां, यानी कि 4 बार 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4, 2 के भाव और 4, देखो 4 लिखना था, मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया, 4 हो जाएगा। और 3 2 बार, 1 बार यहां और 1 बार यहां, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से आप शॉर्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, और अगर जरूरत लगे, आपको लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो वो डंडी वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आपको शानदार आना चाहिए, यहाँ पे कम से कम 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए, और 20 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ठीक है। ये कम से कम मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए आपको, अगर मैथ्स पढ़ना है तो, ठीक है। तो फिर ठीक है, आगे अब नेक्स्ट जो है, हम नए वीडियो में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जो कि आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करता है, फाउंडेशन को स्ट्रांग करता है। तो इस वीडियो सीरीज का यही पर्पज है। बाकी पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए, खूब तरक्की करिए और शानदार इंसान बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।